चाहे आपका कई वर्षों पुराना बैनामा हो या आपके खाते की जमीन हो या फिर चाहे आपकी ही पुश्तैनी जमीन हो, लेकिन यदि आपकी जमीन किसी प्रभावशाली व्यक्ति की निगाह पर आ गई हो तो मौजूदा प्रशासन से आपको न्याय मिलना आसान नहीं है। यदि उसी में आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपकी जमीन कोई दूसरा आपकी बताकर कब्जा ले या आपको मजबूर कर जो चाहे वो करा ले। यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन दिनों हालात ही कुछ ऐसे ही हैं। कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित पक्ष को अपने ही खाते की जमीन पर निर्माण करना दुश्वार हो गया है, बल्कि उसकी दीवार भी धकेल दी गई है और विरोध करने पर अन्य मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। रातों रात दीवार ढहाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन पुलिस है कि 2 दिनों से जांच के नाम पर कार्यवाही से परहेज कर रही है। स्थानीय प्रशासन से सुनवाई न होने पर पीड़ित महिला न्याय की उम्मीद लेकर जिले की सांसद के पास पहुंची, जिन्होंने एसडीएम सदर को शीघ्र उचित कार्यवाही का निर्देश दिया है, जिससे पीड़िता को न्याय की आस जगी है। दरअसल यह मामला सदर तहसील व कोतवाली नगर क्षेत्र के दरियापुर इलाके से जुड़ा है, जहां पर पीड़ित सविता देवी के पूर्वजों ने करीब 60 वर्ष पूर्व जमीन का बैनामा करवाया था। यह जमीन सविता के पति ओम प्रकाश रावत के नाम दर्ज रही, जिनकी मृत्यु के बाद अब सविता और उसके बेटों के नाम दर्ज हो गई है, जिनकी करीब 3 बिस्वा जमीन है और वे इस पर लगातार काबिज भी हैं। सविता के मुताबिक वह अपनी जमीन पर मकान निर्माण करना चाहती हैं, लेकिन पड़ोस के ही रहने वाले अशोक कुमार व उसके भाई एवं उनका सहयोगी गोकुल चौरसिया दबंगई अपने प्रभाव के बल पर सविता को उसकी जमीन पर निर्माण नहीं करने देना चाहते, बल्कि अपने प्रभाव के दम पर निर्माण में बाधा डालकर उसकी जमीन से जबरदस्ती रास्ता निकलवाने के जुगाड़ में जुटे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन भी विपक्षियों के प्रभाव में बिना किसी औचित्य व आधार के मामले में सही कार्यवाही करने के बजाय टाल मटोल करती नजर आ रही है। सविता के आरोप के मुताबिक बीते 19 अगस्त की रात को विपक्षियों ने उसकी दीवार को भी गिरा दिया। दीवार गिराने के लिए विपक्षियों ने करीब आधा दर्जन सहयोगियों को भी रात में बुलाया। साथ में आए सीसीटीवी फुटेज से दीवार गिराने की बात की पुष्टि भी हुई है, लेकिन पुलिस है कि यह बात मानने को तैयार नहीं और तहरीर देने के 2 दिन बाद भी दीवार गिरी है या फिर गिराई गई है, इससे जुड़े अन्य अपराधों के संबंध में बिना मुकदमा दर्ज किए 2 दिनों से जांच ही की जा रही है। सुनवाई न होने पर अब यह मामला जिले की सांसद मेनका गांधी के पास तक भी पहुंच गया है, जिन्होंने एसडीएम सदर को मामले में शीघ्र उचित कार्यवाही कर मामले को निस्तारित कराने का निर्देश दिया है। नगर कोतवाल संदीप राय ने एफआईआर दर्ज हुए बगैर 2 दिनों से प्रकरण की जांच जारी होने की बात स्वीकार की है और अब एसडीएम सदर के जरिए मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। इस संबंध में एसडीएम सदर रामजी लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सांसद के इस निर्देश की जानकारी उन्हें नहीं है, उनके अधीनस्थों को जानकारी होगी। ये हम अपना घर बनवाना चाहते थे। ये मेरी जमीन है खास और उसकी जमीन है बेनामी की। और यहाँ जो पड़ोसी मेरे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है कि हमको बनवाने नहीं देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सविता है, उनका मेरा नाम सविता है और उसका जो बनवाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, इसमें 2 फुट रास्ता वो मांग रहे हैं 3 फुट और मैं क्योंकि दे चुकी हूँ थोड़ी सी रास्ता और उसके बाद भी। और गोकुल है उस नाम का, गोकुल चौरसिया वो है, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरी दीवार गिरवा दिए रातों रात मिलवा के। तो आप अपने जमीन में निर्माण करना चाहती हैं? हाँ, हम निर्माण करना चाहते हैं मगर करने नहीं देते हैं। क्या कहते हैं वो लोग कहते हैं कि हमें पहले रास्ता दे दीजिए तब आप अपना करिए। क्या उनका कभी था यहाँ पे कुछ नहीं है उसका पीछे मकान है, उससे हमसे मतलब नहीं है। मैं अपनी जमीन से खाते से क्यों दूँ? तो आपकी दीवार गिरवा दी है तो आपने थाने में शिकायत की? हाँ, हमने थाने में शिकायत किया, जो डाला एप्लीकेशन, मगर उससे कोई वो नहीं हुआ है, कोई आया नहीं ना कोई देखा। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं कि अब जाइए देखेंगे जो होगा।